हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स जिसमें आपको डिज़ाइन करना पड़ता है गिवन डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, लीड कोड नंबर 641 है, मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में कॉलेज में मोस्ट ऑफ यू माइट हैव डन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई वुड ट्रीट इट एज एन ईजी क्वेश्चन। अभी देखते हैं क्यों ईजी है। ओके, और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स यू कैन रेफर टू दिस चैनल। ठीक है, सून आई बी पुटिंग मोर वीडियोज़ इन दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन है सर्कुलर डी क्यू। देखो, सर्कुलर है और वो डी क्यू होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। इसको बहुत लोग डेक भी प्रोनाउंस करते हैं और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वही है, डेक। ठीक है, इस तरह प्रोनाउंस करना है इसको, डेक। डिज़ाइन योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्कुलर डबल एंडेड क्यू, दैट इज डेक। इम्प्लीमेंट द माई सर्कुलर डेक क्लास। ठीक है, ये क्लास, ये वाला जो फंक्शन होगा, ये एक के नाम का वेरिएबल लेगा। इट विल इनिशियलाइज द डेक विद अ मैक्सिमम साइज ऑफ के, कि उस डेक में मैक्सिमम के ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट फ्रंट से क्या होगा कि उस डेक के फ्रंट में एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। एड्स एन आइटम एट द फ्रंट ऑफ द डेक। ट्रू रिटर्न होगा अगर इंसर्शन हो जाता है, और अगर इंसर्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब पक्का डेक फुल हो चुका होगा, तो रिटर्न फॉल्स करना है। सिमिलरली इंसर्ट लास्ट में, अगर आप इंसर्ट कर पा रहे हो तो रिटर्न ट्रू कर देना इंसर्ट करके, नहीं कर पा रहे हो मतलब डेक फुल होगा तो रिटर्न फॉल्स कर देना। ठीक है, डिलीट फ्रंट, ये क्या करेगा, डेक के फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट करेगा, और अगर डिलीट कर पाए तो ट्रू रिटर्न कर देना। डिलीट नहीं कर पाए मतलब कोई एलिमेंट नहीं रहा होगा, तभी तो आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो, तो आंसर फॉल्स होगा। सिमिलरली डिलीट लास्ट में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, डिलीट कर पाए तो ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। गेट फ्रंट क्या होगा कि फ्रंट एलिमेंट, डेक का जो फ्रंट एलिमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका डेक है ना, डेक, और ये सर्कुलर है। ठीक है, डेक मतलब क्या होता है, डबली एंडेड क्यू, मतलब दोनों साइड से आप ऑपरेशन कर सकते हो। इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट फ्रॉम रियर, मतलब पीछे से भी इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो फ्रंट से, डिलीट भी कर सकते हो बैक से। ठीक है, और ये सर्कुलर है नेचर में। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या है। डिलीट्स एन आइटम फ्रॉम द रियर ऑफ द डेक, रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल और फॉल्स अदरवाइज। गेट फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट आइटम डेक का रिटर्न करेगा, और अगर डेक में फ्रंट आइटम है ही नहीं तो -1 रिटर्न कर देना। गेट रियर वही है, सबसे बैक वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, नहीं है तो -1 रिटर्न कर देना। इज़ एम्प्टी, अगर डेक एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो, ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर देना। इज़ फुल, अगर डेक फुल है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है कि हमारा जो माई सर्कुलर डेक है इसको इनिशियलाइज़ किया गया है के साइज से, के इज इक्वल टू 3 है, देख रहे हो यहाँ पर। उसके बाद इंसर्ट लास्ट, तो मैंने डेक यहाँ पर एक बना देता हूँ। ठीक है, और इंसर्ट लास्ट में क्या है भाई, 1 इंसर्ट करने बोला। ठीक है, 1 इंसर्ट कर दिया। उसके बाद फिर से इंसर्ट लास्ट है 2 है, तो 1 के पीछे यहाँ पर 2 इंसर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट से इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट फ्रंट है, मतलब यहाँ पर 3 इंसर्ट होगा। उसके बाद इंसर्ट फ्रंट यहाँ पर, तो देख रहे हो 4 को इंसर्ट करने बोला जा रहा है, बट याद करो मेरे क्यू का मैक्सिमम साइज़ 3 ही था, तो और ऑलरेडी अभी 3 साइज़ पहुँच चुका है क्यू का, डेक का, तो मैं 4 इंसर्ट नहीं कर पाऊँगा। देखो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स है कि मैं इंसर्ट नहीं कर पाया इसको। 3 1 2 को तो इंसर्ट कर दिया, उसका आंसर ट्रू है। उसके बाद क्या है, गेट रियर, गेट रियर मतलब बैक एलिमेंट 2, मतलब 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है इज़ फुल, क्या ये फुल है, यस, ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, डिलीट लास्ट, लास्ट को डिलीट करना है, मतलब ये 2 डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट फ्रंट है, मतलब फ्रंट पे 4 अब इंसर्ट हो जाएगा। गेट फ्रंट है तो 4 अब रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो देखते हैं कैसे अप्रोच मिलेंगे, और लिटरली इसका अप्रोच जो है मुझे कॉलेज की याद आ गई, क्योंकि कॉलेज में हमें ये कोड कराया गया था, प्रॉब्लम कराया गया था अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लो जो कि ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता हो, पुश फ्रंट, पॉप फ्रंट, या पुश बैक, या पॉप बैक, ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता हो। ठीक है, तो एक मुझे पता है जो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वो है डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, डबली लिंक्ड लिस्ट आप कर सकते हो, डबली लिंक से भी इसको इम्प्लीमेंट। तो क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में क्या है कि आप ये अपने प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर दोनों का आपके पास रिकॉर्ड रहता है। अब हो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको डबली लिंक लिस्ट पूरा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसका भी एक सोल्यूशन ये है कि आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है लाइब्रेरीज़ में। ठीक है, डायरेक्टली आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो।
बट जनरली क्या होता है ना, आपको सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट करने बोला जाता है इंटरव्यू में। फॉर एग्जांपल आपको बोला जा सकता है कि एक स्टैक इम्प्लीमेंट करो यूजिंग एन अरे, ठीक है, एक अरे को यूज़ करके स्टैक इम्प्लीमेंट करना है। तो सिमिलरली इसको भी बोला जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली वही होगा केस। 95% चांसेस है कि आपको बोला जाएगा कि अरे के को यूज़ करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग एन सिंपल अरे वी विल इम्प्लीमेंट आवर डेक। ठीक है, और याद रखना प्रॉब्लम में बोला गया है कि ये सर्कुलर होना चाहिए नेचर में। ठीक है, अब सर्कुलर जब भी कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अरे ले रहे हैं ना, तो अरे अगर सर्कुलर है, ठीक है, तो याद रखना मैंने आपको प्रीवियस भी कुछ कुछ वीडियोज़ में बता रखा है कि अगर सर्कुलर होता है तो मान लेते हैं आपका इंडेक्स यहाँ पर है और आपने कुछ यहाँ पर इंसर्ट किया, तो इंडेक्स अभी आगे भागेगा, तो आगे भागेगा तो आउट ऑफ बाउंड आपको नहीं करना है, इसको आपको वापस इसको यहाँ ले आना है। ठीक है, और हमारे केस में अगर ये हम आप फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंटर था, आपने फ्रंट में कुछ इंसर्ट किया, ठीक है, तो जे यहाँ इंसर्ट हो गया तो अब जे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, जे को आपको घुमा के यहाँ ले आना है। ठीक है, तो आपको दोनों साइड का ख्याल रखना है क्योंकि इसमें इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट भी हो सकता है, इंसर्ट फ्रॉम बैक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इंसर्ट फ्रॉम बैक होता है, मान लेते हैं ये आपका, इसको रियर पॉइंटर मान लेते हैं, ये आपका रियर पॉइंटर है और ये आपका फ्रंट पॉइंटर है। अगर रियर में कुछ इंसर्ट किया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर 5 इंसर्ट किया गया है ना, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो जो भी इसका नाम दे दो, इसका नाम डेक ही दे देते हैं। ठीक है, तो आप कैसे इंसर्ट करोगे वो देखो, डेक ऑफ कौन से इंडेक्स में है, रियर में है, उसमें आपने 5 को डाल दिया, बट इसके बाद रियर को अपडेट करना पड़ेगा, और सिंस आपने रियर में इसको अपडेट किया है तो रियर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंटर बढ़ेगा ना। तो कैसे बढ़ाओगे वो देखो, रियर प्लस प्लस तो नहीं करोगे क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आके राउंड अबाउट हो जाए। ठीक है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले ट्रिक बता रखा है कि ऐसे केस में हमेशा ये किया करो, रियर +1 किया कर दिया, मॉड्यूलो इसका जो साइज़ है ना, इसका साइज़ क्या था, इसका साइज़ के था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। और सिमिलरली अगर आपका ये अगर फ्रंट में इंसर्ट किया जाता किसी एलिमेंट को, तो क्या करते हैं, डेक ऑफ फ्रंट पॉइंटर में आपने किसी एलिमेंट को डालते हैं, ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका, फ्रंट माइनस माइनस तो नहीं कर सकते, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1, देखो याद रखना, फ्रंट -1 प्लस जो ओवरऑल साइज़ है हमारे एरे का, के मॉड्यूलो के। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले बता भी रखा है कि जब भी सर्कुलर नेचर का आपके पास डेटा स्ट्रक्चर हो तो उसका पॉइंटर आपको ऐसे अपडेट करना है। ठीक है, मतलब आई प्लस प्लस ना करके आई प्लस प्लस मॉड्यूलो के करना ज़रूरी है, ताकि वो अगर आउट ऑफ बाउंड होता तो घूम के यहाँ पर आ जाए। सिमिलरली और अगर आई माइनस माइनस करना है तो आई -1 करके प्लस के मॉड्यूलो के करना है, ताकि अगर वो यहाँ पर है तो इधर से इधर आ जाए। यहाँ तक क्लियर है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना था। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर क्या नोट कर लिया कि अगर सर्कुलर वाले केसेस में हमेशा हमें इन दोनों चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीमेंट करना है तो +1 करके इंक्रीमेंट करना, लेकिन मॉड्यूलो के ज़रूर कर देना, और अगर डिक्रीमेंट करना है तो -1 करना बट प्लस के मॉड्यूलो के कर देना। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा कि सर्कुलर नेचर वाले डेटा स्ट्रक्चर में हमारा जो पॉइंटर होता है, जो हमारा इंडेक्स होता है, वो हम लोग कुछ इस तरह हैंडल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब चलते हैं कि हमें जो हमने अरे लिया है, ठीक है, उसको उसमें एलिमेंट डालेंगे फ्रंट से और बैक से, और पॉप भी करेंगे फ्रंट से और बैक से, वो कैसे हैंडल होगा वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि 2 पॉइंटर रखते हैं, एक पॉइंटर रखेंगे जिसका नाम रखेंगे रियर, रियर मतलब वो बैक साइड को हैंडल करेगा, एक पॉइंटर रखेंगे फ्रंट जो फ्रंट साइड को हैंडल करेगा, इंसर्ट फ्रंट या फिर डिलीट फ्रंट, इंसर्ट रियर या फिर डिलीट रियर, ये सारी चीज़ें के में रियर काम आएगा, और इंसर्ट फ्रंट डिलीट फ्रंट में ये पॉइंटर काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक सिंपल सा एक सवाल का जवाब दो, जब भी आपने डेक तो देखा ही होगा, क्यू या जो भी आपने देखा ही होगा, मान के चलते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट है, ठीक है, और मान के चलते हैं फ्रंट पॉइंटर आपका यहाँ है, और आपने मान लेते हैं इंसर्ट फ्रंट आपको एक और एलिमेंट करना है ना, आपको एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो जब इंसर्ट करना है वो बंदा कहाँ पर आएगा, फ्रंट पे अगर आपको इंसर्ट करना है वो बंदा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा।
मान लेते हैं वाई को इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियस बात है एफ़ को देख रहे हो और घटाना पड़ रहा है, मतलब अगर ये अरे है मेरा, ठीक है, तो एफ़ को हमें घटाना पड़ रहा है, यानी कि इंसर्ट फ्रंट के केस में क्या करना पड़ा, जो हमारा फ्रंट है उसको मुझे घटाना पड़ा। तो फ्रंट कैसे घटाते थे याद करो, सर्कुलर के केस में डिक्रीमेंट ऐसे करते थे, तो फ्रंट -1 प्लस के मॉड्यूलो के, फ्रंट -1 प्लस के मॉड्यूलो के, ऐसे करेंगे। फिर जो फ्रंट आएगा, मान लेते फ्रंट अब ये हो गया, उसमें मैं वाई को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा इंसर्ट फ्रंट वाला केस, ओके। अब मान के चलते इंसर्ट रियर की अगर बात हो रही है, तो इंसर्ट रियर, उसमें क्या होगा वो देखो। मान के चलते हैं यहाँ पर मेरा रियर पॉइंटर था, यहाँ पर z इंसर्टेड था ऑलरेडी। अब आपको रियर में कुछ इंसर्ट करना है, वो बंदा कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है। और इधर आएगा तो r को, मतलब रियर को इधर आना पड़ेगा, राइट, है ना। तो मतलब r मेरा बढ़ रहा है, इंडेक्स r बढ़ रहा है, तो बढ़ाते कैसे थे, इंक्रीमेंट कैसे करते थे, रियर +1 मॉड्यूलो के, तो फिर r यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ r आ गया। यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर दो, मान लेते हैं आपने t इंसर्ट किया। यहाँ तक क्लियर है। तो इंसर्ट फ्रंट और इंसर्ट रियर, ये तो बड़ा आसान हो गया, क्लियर हो गया अब तो, है ना, ठीक है, ओके। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि करेंटली आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, करंट साइज या तो करंट काउंट रख सकते हो, और आपको ऑलरेडी पता है कि के से ज़्यादा एलिमेंट्स आप नहीं रख सकते, तो इन दो चीज़ों का भी आपको काउंट दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमें रखनी पड़ेंगी, क्या क्या वेरिएबल्स हमने निकाल के लिए आए, एक तो फ्रंट नाम का वेरिएबल रखेंगे, एक रियर नाम का वेरिएबल रखेंगे, और एक करंट साइज या तो करंट काउंट जो मन में है आपको रख सकते हो, करंट काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू, ठीक है। और के क्या है, मैक्सिमम इतने एलिमेंट्स ही रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इतने इस चार वेरिएबल से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आप डेक को किसकी मदद से बना रहे हो, एक अरे की मदद से बना रहे हो, तो अरे ले लो या तो वेक्टर ले लो, मैं वेक्टर ऑफ इंट ले लेता हूँ, इसका नाम डेक ही रख देते हैं, डेक, है ना। इसका साइज़ कितना रखना है, मैक्सिमम के साइज़ होगा इसका। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट जो है वो मतलब फ्रंट वाले को पॉइंट करेगा, तो फ्रंट इंडेक्स मुझे 0 दिख रहा है। रियर लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, k-1 मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। साइज़ अगर k है तो k-1 इसका लास्ट इंडेक्स होगा, ठीक है। और करंट काउंट अभी 0 है क्योंकि अभी एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इंसर्ट फ्रंट और इंसर्ट रियर कैसे करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डिलीट फ्रंट और डिलीट रियर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान देना, मान के चलते हैं ये आपका अरे था और यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट था, मान लेते हैं ये x था एलिमेंट, और फ्रंट मान लेते हैं यहाँ था। अगर ये बंदा और यहाँ पर y था, यहाँ z था, h था, t था, x था, और मान लेते हैं रियर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं डिलीट फ्रंट की बात होती है, डिलीट फ्रंट, इसका मतलब ये x डिलीट हो जाएगा, राइट। डिलीट करने से होगा क्या, आपको f को अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर ये डिलीट हो गया तो f को कहाँ भेजोगे, f को इधर भेजोगे ना, तो मतलब f को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। इसका मतलब डिक्रीज डिलीट के केस में, डिलीट फ्रंट के केस में f इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट पॉइंटर। तो फ्रंट पॉइंट तो इंक्रीमेंट करने का क्या दिमाग था, +1 कर दो लेकिन मॉड्यूलो k कर देना, ठीक है। और सिमिलरली अगर डिलीट रियर की बात होती है तो देखते हैं, अगर डिलीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है। मान लेते हैं x को डिलीट रियर को डिलीट करना था, आपने x को डिलीट किया, तो अगर डिलीट हो गया तो r को इधर मूव करना पड़ेगा ताकि r इसको पॉइंट करे, ठीक है। तो मतलब r डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, और डिक्रीज़ का में क्या करते थे, रियर में -1 कर दिया लेकिन प्लस के और मॉड्यूलो के कर दिया। तो दिमाग वही लगा रहे जो हम लोग यहाँ पर हमने सीखा है कि इंक्रीमेंट के केस में ये करना है, डिक्रीमेंट के केस में ये करना है, ठीक है। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना था कि इंसर्शन के केस में फ्रंट पॉइंटर किधर भागेगा, और इंसर्ट रियर के केस में रियर पॉइंटर किधर भागेगा, डिलीट फ्रंट के केस में फ्रंट पॉइंटर किधर भागेगा, डिलीट रियर के केस में रियर पॉइंटर किधर भागेगा। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना था और आपका आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया, ये सीख लिया, दो चीज़ सीख लिया, इंसर्ट फ्रंट डिलीट रियर, इंसर्ट फ्रंट इंसर्ट रियर भी सीख लिया आपने। और आपने ये 4 वेरिएबल्स आपको रखने हैं, 4 या 5 वेरिएबल्स, ये आपने पता कर लिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई एक बात बताओ आपका डेक फुल है या नहीं, वो कैसे पता करोगे। सिंपल, आपको पता है कि करंट साइज़ क्या है आपके क्यू का, ये आप वेरिएबल रख रहे हो ना, है ना। जैसे ही इंसर्ट एलिमेंट करोगे तो इसको
बढ़ाते चले जाना, या डिलीट करोगे तो इसको घटाते चले जाना। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि फुल है कि नहीं, तो बस इतना देख लो कि करंट जो मेरा साइज़ है या करंट काउंट जो है मेरे डेक का, कहीं वो के बराबर तो नहीं है। अगर के बराबर है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये किस चीज़ का चेक है? इज़ फुल। ठीक है, और दूसरा एक और क्या चेक था कि क्या एम्प्टी है आपका क्यू। एम्प्टी मतलब क्या हुआ कि करंट काउंट ज़ीरो होना चाहिए, तो करंट काउंट अगर मेरा ज़ीरो हो गया मतलब रिटर्न ट्रू कर दो कि हाँ ये एम्प्टी है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, और क्या क्या फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना था वो देख लेते हैं। ये तो कंस्ट्रक्टर है जहाँ पर के हमें इनपुट में आएगा और हम के साइज़ का एक वेक्टर बना लेंगे। इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, रियर या लास्ट जो भी बोल लो, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर या डिलीट लास्ट, गेट फ्रंट, गेट रियर। इज़ एम्प्टी, इज़ फुल तो हमें देख लिया, बस अब ये बच गया ना, गेट फ्रंट और गेट रियर। अब देखो ध्यान देना, गेट फ्रंट का मतलब क्या हुआ कि फ्रंट में जो भी एलिमेंट है, मतलब फ्रंट इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो गेट फ्रंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये चेक डाल दो कि भाई क्यू मेरा खाली नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो पहले तो ये चेक कर लेना कि जो मेरा करंट काउंट है अगर वो ज़ीरो के बराबर है तब तो घंटा कोई एलिमेंट नहीं है, मैं कोई एलिमेंट तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, ना कोई फ्रंट है ना कोई इसका रियर है, तो रिटर्न -1 कर दूंगा। ठीक है, और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फ्रंट वाला एलिमेंट आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो तो, रिटर्न डेक फ्रंट पॉइंटर, और क्या, जो फ्रंट पॉइंटर है वो फ्रंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। सिमिलरली गेट लास्ट या गेट रियर, बात एक ही है, जो भी फंक्शन का नाम होगा। यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगा कि अगर काउंट मेरा ज़ीरो है, ठीक है, तब तो मैं रिटर्न -1 कर दूंगा क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। अगर काउंट ज़ीरो नहीं है तो रियर पॉइंटर यानी कि लास्ट पॉइंटर में जो भी होगा डेक ऑफ रियर, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट, हमने सारे फंक्शंस कर लिए और ज़रा सा भी हमने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था ये, बट आपको ये चीज़ सीखना था। क्या चीज़ सीखना था? ये वाली चीज़ कि सर्कुलर नेचर वाले डेटा स्ट्रक्चर में जो इंडेक्स होता है वो इंक्रीमेंट कुछ इस तरह होता है, +1 मॉड्यूलो के करके, ठीक है, और डिक्रीमेंट कुछ इस तरह होता है, -1 के मॉड्यूलो के करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं और उसके बाद एक और मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, बट वो आपका होमवर्क होगा, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप वो कर सकते हो। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो यार इसका टोटल कैपेसिटी कितना है, के नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। और इसके बाद डेक को बनाने के लिए मैं एक वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम डेक ही रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक फ्रंट पॉइंटर लिया था मैंने, एक रियर पॉइंटर ले लो या तो लास्ट पॉइंटर ले लो, बात एक ही है। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, रियर मैंने ले लिया। ठीक है, इसका करेंट काउंट कितना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और 1 2, हाँ ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है। तो जैसे ही माई सर्कुलर डी क्यू कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मैं असाइन कर दूंगा के का वैल्यू, जो हमारा ऊपर वेरिएबल है ना उसमें मैंने ये के को असाइन कर दिया। फिर हमारा डेक क्या होगा, वेक्टर ऑफ इंट जिसका साइज़ क्या होगा, k, 0 होगा। ठीक है, डेक भी हमने डिफाइन कर दिया। और इसके बाद हमारा जो फ्रंट होगा वो मेरा फ्रंट मेरा 0 होगा, रियर मेरा कितना होगा, k-1 होगा। ठीक है, आई थिंक ये 4 चीज़ हमारे लिए इनफ है। हाँ, एक ये भी करंट काउंट मेरा कितना है, 0 है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया। तो चलो इंसर्ट फ्रंट, पहले तो ये सब लिख लेते जो आसान है मेरे लिए। इज़ फुल बड़ा आसान था चेक करना, याद है कैसे चेक करते थे कि अगर सिंपली ये रिटर्न कर दो कि भाई मेरा जो करंट काउंट है, ठीक है, अगर वो मेरा कैपेसिटी के बराबर है, के बराबर है एग्जैक्टली, है ना। याद करो मेरा के था टोटल कैपेसिटी, तो अगर वो उसके बराबर हो गया तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। एम्प्टी के लिए क्या होना चाहिए कि करंट काउंट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तब ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, और गेट रियर में देखते हैं। गेट रियर मतलब गेट लास्ट वाला एलिमेंट। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ये चेक कर लो कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब करंट काउंट इज इक्वल टू 0 तो नहीं है ना, ये वाला। या तो आप डायरेक्टली फंक्शन ही कॉल कर लो, इज़ एम्प्टी। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न -1 कर दो कि भाई कोई एलिमेंट नहीं है रियर में। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न डेक ऑफ रियर एलिमेंट रिटर्न कर दो।
सिमिलरली फ्रंट वाला भी बहुत आसान था, इफ़ इज़ एम्प्टी तब रिटर्न -1 कर दो, और ऐसा नहीं है तो रिटर्न डेक ऑफ फ्रंट पॉइंटर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं इंसर्ट फ्रंट और इंसर्ट लास्ट। ठीक है, तो इंसर्ट फ्रंट में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि कहीं फुल तो नहीं है हमारा डेक। तो अगर वो फुल हुआ तब तो इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट? तो रिटर्न -1 कर देंगे, या तो रिटर्न फॉल्स करना था, आई थिंक बूलियन ना, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि भाई इंसर्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, और अगर इंसर्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले याद करो पॉइंटर को अपडेट करते थे। फ्रंट को देखो, फ्रंट में अपडेट कर रहे हैं तो फ्रंट को घटाएंगे, यानी कि फ्रंट -1 प्लस के मॉड्यूलो के। तो अब इसी फ्रंट पॉइंटर पे मुझे क्या करना है, फ्रंट को वैल्यू को डाल देना है। ठीक है, अब सिंस आपने जस्ट एक वैल्यू डाला है तो आपको करंट क्यूब का काउंट अपडेट करना पड़ेगा, करंट काउंट प्लस प्लस। ठीक है, साइज़ अपडेट करते रहना पड़ेगा, और रिटर्न ट्रू कर देना कि हमने इंसर्ट कर दिया एलिमेंट्स को। सिमिलरली इंसर्ट लास्ट में भी ये देख लेंगे कि कहीं ये फुल तो नहीं है ऑलरेडी। अगर ऑलरेडी फुल है तब हमें क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना कि और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो याद करो लास्ट को अपडेट करना पड़ेगा, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट +1 मॉड्यूलो के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद डेक ऑफ लास्ट में वैल्यू डाल दो। ठीक है, करंट काउंट को बढ़ा दो कि एक एलिमेंट और इंसर्ट हो गया, रिटर्न ट्रू कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो इंसर्ट फ्रंट भी हो गया, इंसर्ट लास्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं अपने डिलीट फ्रंट पे। ठीक है, तो डिलीट फ्रंट पे सबसे पहले तो चेक कर लेते भाई, अगर ऑलरेडी एम्प्टी है तो डिलीट कैसे करोगे आप, खाली है क्यों हमारा, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि डिलीशन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और अगर डिलीट करना है तो चलो ठीक है, अपडेट कर दो, सिंपली पॉइंटर को ही अपडेट कर दो ना, डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट, जब डिलीट होगा तो याद करो फ्रंट पॉइंटर आगे भागेगा, तो फ्रंट +1 मॉड्यूलो के। ठीक है, तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में, फ्रंट पॉइंटर को अपडेट कर दो, बाद में जो पहले जो पुराना एलिमेंट था जिसको मैंने डिलीट नहीं किया वो अपडेट हो जाएगा किसी नए एलिमेंट से। अगर फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट आता है फ्रंट में तो मैं रियल में डिलीट नहीं कर रहा, बस फ्रंट पॉइंटर को अपडेट कर दो। ठीक है, और सिंस आपने डिलीशन मारा है तो करंट काउंट को अपडेट करना मत भूलना कि एक एलिमेंट और कम हो गया आपने, है ना, रिटर्न ट्रू कर दो। यहाँ तक क्लियर है? इसी सिमिलरली डिलीट लास्ट में भी वही चीज़ करेंगे, कहीं आपका डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, और अगर आपने लास्ट से डिलीट किया तो रियर क्या होगा, लेफ्ट साइड मूव होगा, मतलब रियर डिक्रीज होगा, रियर -1 प्लस के मॉड्यूलो के। ठीक है, डिलीट लास्ट में यही होगा। ठीक है, इसमें वही करेंगे, करंट काउंट माइनस करेंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे कि डिलीशन हमने कर दिया है। तो हमने सारा कर दिया, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, है ना, हमने सारे एलिमेंट्स कर दिए हैं यहाँ पर। ओके, और देख रहे हो सारे फंक्शंस जो हैं हमारे ओवन टाइम के हैं सारे। देखो यहाँ पर भी जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो ओवन टाइम है, ये भी ओवन टाइम ले रहा है, ये भी ओवन टाइम ले रहा है, सब कुछ ओवन टाइम का है। ठीक है, तो लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। लास्ट, अच्छा वेरिएबल मैंने यहाँ पर गलत ले लिया, मैंने रियर लिया था ना, तो रियर कर देते हैं इसको। आई होप कहीं और मैंने लास्ट वेरिएबल नहीं यूज़ किया हो, क्योंकि मैंने फ्रंट और रियर नाम का वेरिएबल लिया है। ओके, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। क्या अगर बेटा देखो यहाँ पे मैंने माइनस प्लस कर दिया है, यहाँ पर -1 प्लस किया होगा ना, स्लाइट मिस्टेक हो गया था इधर। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। अब देखो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ना सेम प्रॉब्लम को आप इससे सॉल्व करके दिखाओ। लिस्ट ऑफ इंटीजर, पता है ये लिस्ट जो है ना C++ में, ये पता है किसकी तरह काम करता है, डबली लिंक्ड लिस्ट की तरह काम करता है। इसमें ना ऑलरेडी लिस्ट डॉट पुश फ्रंट नाम का फंक्शन है, लिस्ट अंडरस्कोर पुश अंडरस्कोर बैक नाम का फंक्शन है, इसमें आपका लिस्ट डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट नाम का ही फंक्शन है, लिस्ट अंडरस्कोर पॉप अंडरस्कोर बैक नाम का ही फंक्शन है, सारे फंक्शन है। लिस्ट डॉट इज़ एम्प्टी, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो सेम आपको लिस्ट यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और आपको बन जाता तो आप कमेंट में बता भी सकते हो, दैट्स टोटली फाइन।
सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।